फ्रीजर के अंदर कंघी रखिए और सॉक्स रखिए और देखिए कमाल कमाल होने वाला है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि जो काम हमें देखकर डर लगता है वही काम ना बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस ब्लैंकेट को लेकर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठंड का मौसम में अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो एक्स्ट्रा जो ब्लैंकेट होता है हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन गेस्ट जाने के बाद भी ये पड़ा रहता है। अगर जैसे तैसे पड़ा रहे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है और जगह भी ब्लॉक होकर रहता है। उससे अच्छा है दोस्तों पुराना कोई भी दुपट्टा हो या फिर कोई भी अच्छा सा कपड़ा हो, तो इससे हम ना इस तरह से हम राउंड करके रख सकते हैं और दोनों तरफ से हम रबर बैंड देके इसको सेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इस तरफ से दोनों तरफ से ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद रबर बैंड से इसको बंद कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे अगर रहेगा ना तो जगह तो नहीं लगेगी, ज़्यादा जगह नहीं लगेगा और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब जब ठंड ख़त्म हो जाए, जब सब कुछ हम अंदर रखें तब इसको भी रख दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि इसको हम पिलो की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स। तो ये टिप्स आप आजमा कर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। टिप नंबर 2 होगी, तो ये है मटन। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। अभी तो ठंड का मौसम है ऐसे भी, और ये बहुत ही सख्त हो जाता है ठंड में। अगर हम इस तरह से पानी में छोड़ दें तो करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है इसको छुड़ाने में। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं दोस्तों तो बहुत ही आसानी से ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम कभी कभी नहीं होता है। ख़ास करके हम लोग जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब करते हैं, तो हमारे पास तो टाइम नहीं होता है। इसलिए मैंने इसमें दे दिया 2 चम्मच नमक, और 2 चम्मच नमक देने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जो चीज़ हमें 1 घंटा लगता उसी को मैंने 5 मिनट में ऐसे छुड़ा सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्रिज में जम जाता है और छुड़ाने में टाइम लगता है, तो आप इससे कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टिप है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये है सॉक्स। तो सॉक्स कभी कभी क्या होता है ना, तो एक गुम हो जाता है, दूसरे वाला को हम फेंक देते हैं। नहीं दोस्तों, फेंकना एकदम से नहीं है। कंघी और सॉक्स का कमाल बहुत तरीके से मैं दिखाऊंगी, आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रिज की जो रबर है तो ये तो कॉमन बात है, यानी कि हर कोई जानता है कि फ्रिज की जो रबर है इसको इस तरह से क्लीन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो आप सबके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त टिप होगी। तो सबसे पहले मैंने कंघी में इस सॉक्स को पहना दिया है। पहनाने के बाद पहले तो मैंने रबर को क्लीन कर लिया। अब देखिए, खाना बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा वैसा कुछ गिर जाता है। और अभी क्योंकि ठंड का मौसम है, हमें बार बार पानी में हाथ देना अच्छा भी नहीं लगता है। और किसी किसी का ना छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर मम्मी बार बार पानी में हाथ देगी तो ठंड भी लगेगा, तो बच्चे को भी ठंड लग सकता है। तो इसलिए आप कंघी में इस सॉक्स को डाल दो और इस तरह से क्लीन कर लो। और ऐसा भी होता है कभी कभी खाना बनाते समय कि ऑयल गिर जाता है। अगर ऑयल गिर जाए तो हम अगर इस टॉवल या फिर कोई भी कपड़े से क्लीन करें तो उसी जगह ना ऑयली ऑयली हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और उस कपड़े को फिर खंगालना पड़ता है। सबसे बढ़िया टिप है, इस तरह से कोई भी आटा हो, मैदा हो या फिर चावल की आटा हो, तो इस तरह से फैला दोगे। और फैलाने के बाद जो मैंने कंघी में सॉक्स को डाला है, इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त टिप होगी, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऑयल गिरा था। अब अगली टिप होगी इस कंघी को लेकर। तो
अभी तो ठंड का मौसम है और बार बार पानी में हाथ देना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसको मैं क्लीन करती हूँ इस तरह से। जो पाउडर होती है ना, उसी को मैंने लिया है, सूखा पाउडर। कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब हम टीवी देख रहे हैं या फिर बैठ के गपशप कर रहे हैं, उसी टाइम हम अगर कोई ट्रे में या फिर कोई थाली में इस तरह से ले लें, बातें भी करना हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो, क्योंकि अभी हर किसी के पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, टाइम के थोड़ा क्राइसिस हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इस तरह से आप ना शाम के टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि पाउडर तो कोई गंदा चीज़ नहीं है, अच्छा ही है। और ये जैसे कि देख सकते हो पाउडर ना बहुत ही काले निकला है, यानी कि कंघी अच्छे से क्लीन हो चुका है। एक कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो ब्रश लेकर, और इस तरह से पाउडर की मदद से आप क्लीन कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास करीब पानी, और इस पानी में मैं डालूँगी नींबू। मैं कुछ सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ और ये बहुत ही काम आने वाला है, ये बहुत ही धमाकेदार टिप होगी दोस्तों। तो मैंने एक नींबू काट कर आधा नींबू को इसमें निचोड़ लिया है। अगर आप चाहो तो नींबू के जगह डेटॉल या फिर सेवलॉन का भी यूज़ कर सकते हो। एक ढक्कन डेटॉल या फिर सेवलॉन दे सकते हो। और फिर मैंने लिया है आधा चम्मच डिश वॉश। तो अगर डिश वॉश हाथ के पास ना रहे तो आप यहाँ पे शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा नहीं, 1 गिलास पानी के लिए आधा चम्मच ही देना दोस्तों, ठीक है। और फिर मैंने लिया है एक इस तरह से स्प्रे बोतल, और उसी पानी को जो मैंने अभी अभी बनाया, उसी पानी को इस स्प्रे बोतल में डाल दिया। ओके, अब चलिए इसका क्या करना है, इसका कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, बहुत से काम ऐसा होता है ना कि हम देखकर डर जाते हैं। तो सबसे पहले जो करना है, मैंने आई हूँ फ्रिज के पास और यहाँ से मैंने स्विच को पहले बंद किया है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो प्लग होती है उसको भी निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ मटन वगैरह रखा था और ये खून में एकदम जम चुका है। बहुत ही गंदा लगता है, गंदा तो लगता है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बैक्टीरिया जमा होती है और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए ये सब ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए। तो मैंने क्लीन किया और आप सबके साथ भी शेयर कर लिया। तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जो मैंने सॉल्यूशन अभी अभी तैयार किया है, तो उसी को मैंने इस तरह से स्प्रे कर लूँगी पूरा फ्रीजर के अंदर। तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा जहाँ जहाँ चिपक गया है। तो स्प्रे करने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था दोस्तों, ठीक है। 5 मिनट बाद मैंने वापस आई हूँ और लिया है मैंने एक कॉटन का कपड़ा, और अच्छे से इसको इस तरह से रगड़ लूँगी। रगड़ने के बाद ये तो क्लीन हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी भी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कपड़ा है और मेरे हाथ है पहुंच नहीं पाता है। तो उससे क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, स्पैचुला हो या फिर छुरी का मदद लेते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी स्पैचुला या फिर चाकू छुरी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है फ्रिज के अंदर, और नुकसान पहुँचा सकता है, नुकसान पहुँचाएगा दोस्तों। तो मैंने लिया है एक कंघी और कंघी के अंदर डाल दिया है एक सॉक्स। और अगर आप नए सॉक्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक दो ऐसे सॉक्स खरीद के रख दोगे तो इस तरह की काम आएगा दोस्तों। अब देखिए, जहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ इस कंघी की मदद से हम क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ऐसे ही क्लीन करने से नहीं चलेगा, कोना कोना भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, तभी ये बैक्टीरिया मुक्त होगी दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हो आप। इस तरह से करोगे तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अब फिर मैंने लिया है एक कपड़ा, और एक कपड़ा ना बहुत ही नरम होना चाहिए, तो मैंने नरम कॉटन का कपड़ा लिया है दोस्तों, और अच्छे से इसको क्लीन कर लिया, यानी कि पोंछ लिया। आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं एक्स्ट्रा करके और कुछ नहीं दिया है, क्योंकि मैंने उस पानी में नींबू का इस्तेमाल किया था, इसीलिए और एक्स्ट्रा करके कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ट्रे थी मैंने निकाल लिया था, निकाल के उसी रेमेडी से ही क्लीन किया है। और करने के बाद फिर मैंने अच्छे से सेट कर लूँगी, यानी कि जो जो रखना है रख दूँगी दोस्तों।
तो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।